दोस्तों, क्या हमारे दिमाग का भी कोई क्लाउड स्टोरेज है? क्या ज्ञान कहीं से ट्रांसमिट हो रहा है? क्यों पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर रहने वाले वैज्ञानिकों ने एक ही खोज एक ही समय पर कर डाली, जबकि वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे? क्या इस ब्रह्मांड में कहीं कोई ट्रांसमीटर है जो हर वक्त सूचनाओं को ट्रांसमिट करता रहता है? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन तो आजकल करीब करीब हम सभी यूज करते हैं। शुरुआती स्मार्टफोन में स्टोरेज कम होता था, लेकिन जैसे जैसे एचडी कंटेंट का क्रेज बढ़ा है तो साउंड्स, इमेज और वीडियोज को स्टोर करने के लिए हमें और भी ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता हुई। और जितना डेटा स्टोर करने की क्षमता पहले कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड डिस्क में होती थी, उतनी ही क्षमता की मेमोरी चिप आजकल के स्मार्टफोन में आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी स्टोरेज चाहिए तो आप अपना डाटा क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड कर सकते हैं और जब चाहे उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे दिमाग का भी कोई क्लाउड स्टोरेज है जहां पर हम अनजाने में ही अपने विचारों को, अपने थॉट्स को अपलोड करते रहते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उन विचारों को डाउनलोड कर सकता है? क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जब दो अलग अलग जगहों पर रहने वाले वैज्ञानिकों ने एक ही खोज एक ही समय पर कर डाली। जैसे कि 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन और गोटफ्राइड विल्हेम लेibniz ने कैलकुलस की खोज एक साथ ही की। 18वीं शताब्दी में कार्ल विल्हेम शेली और जोसेफ प्रेस्टली, एंटोनी लेवोसियर आदि ने ऑक्सीजन की खोज की। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। सन 1839 में लुइस डिग्री और हेनरी फॉक्स टैलबॉट ने फर्स्ट फोटोग्राफिक मेथड को इजाद किया। बात अगर करें वायरलेस ट्रांसमिशन की तो इसका श्रेय मार्कोनी को दिया जाता है, लेकिन जगदीश चंद्र बोस और यहाँ तक कि टेस्ला ने भी टेस्ला कॉइल के साथ साथ ही वायरलेस ट्रांसमिशन का आविष्कार करने का दावा किया था। लेकिन मार्कोनी ने इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट इन दोनों से पहले करा लिया, इसीलिए इसका श्रेय मार्कोनी को दिया जाता है। दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस का चाइना, यूरोप और अफ्रीका में एक साथ आविष्कार हुआ। दोस्तों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी साइंटिस्ट के नाम मैं इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता, और ये सभी साइंटिस्ट एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे और एक दूसरे से अलग देशों में रहते हुए भी इन्होंने एक ही समय में एक जैसी खोज कैसे कर डाली? तो क्या हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कहीं कोई एक ऐसी जगह जरूर है जहां से ज्ञान हर वक्त ट्रांसमिट हो रहा है, जरूरत है बस उसे रिसीव करने की। ठीक वैसे ही जैसे कि हम रेडियो या टीवी पर कोई प्रोग्राम सुनते या देखते हैं, आपको पता है कि वो प्रोग्राम तो ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन आप उसे तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि आपके पास एक रिसीवर न हो। अगर आप एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल को देखना चाहते हैं और आपके पास रिसीवर मतलब टीवी भी है, तो फिर भी आप उस न्यूज़ को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि आपका टीवी उस चैनल पर ट्यून न हो। और अगर आपके पास 2 या 3 टीवी हैं तो आप उन सभी को एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके तीनों में एक ही प्रोग्राम देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ज्ञान तो हर वक्त ट्रांसमिट हो रहा है, बस जरूरत है हमें उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अपने दिमाग को ट्यून करने की। और ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाएं, तो उनके दिमाग में जो विचार आएंगे वो एक समान और एक साथ ही आएंगे। और शायद यही कारण है कि 2 अलग अलग जगहों पर रहने वाले वैज्ञानिक एक ही समय में एक ही तरह की खोज कर डालते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।